एक दिन रसूलुल्लाह ने सवाल किया, उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, उनकी मालूमात में इजाफा नहीं करूंगा लेकिन मेरी तायीद करेंगे अगर मैं सही कह रहा हूँ। रसूलुल्लाह ने सवाल किया मस्जिद नबी में भरे मजमे में, औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है? हर सहाबी चुप रहा, मौला अली भी चुप रहे, क्योंकि हर एक का अपना उन्वान होता है। सब चुप रहे। उस दिन किसी ने रसूलुल्लाह को जवाब न दिया। मौला अली घर में गए, सैयदा ने पूछा, अली चेहरे पर कुछ आसार है, क्या बात है? तो कहा रसूलुल्लाह ने ऐसा सवाल कर दिया, कोई जवाब ही नहीं दे पाया। और क्या सवाल किया? कहा औरत के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है? हुजूर ने पूछा, हम में से कोई जवाब, मुराद रसूल के मुताबिक हम जवाब ना दे सके। सैयदा ने कहा, मैं बताऊं क्या? कहा क्या है? कहा औरत के लिए सबसे बेहतर चीज ये है कि उसको कोई ना देखे और वो किसी को ना देखे। क्या कहने बाबा, कोई अजनबी मर्द औरत को ना देखे और औरत अजनबी मर्द को, ये औरत के कौन कह रहा है? मेरे नबी। ये फातिमतुज़ ज़हरा के लिए हुजूर इसीलिए उठकर नहीं खड़े होते थे कि बेटी है, बेटियां तो 3 और भी तो थी ना, वो सब हमारे सर आंखों पे है, लेकिन कुछ तो था सैयदा में ना कि जो आलिमे माकाना वमा यकुन उठ करके खड़ा होता था। है? कुछ तो था ना कि जिब्रील भी इजाजत लेकर के आता था, और कुछ तो था ना कि फरमाया मैंने बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा कि इस पर भी जहन्नम हराम है, जो इससे अकीदत कर ले उस पर भी जहन्नम हराम। वाह 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 वाह, क्या समझते हो? सैयदा मखदूमा ने फरमाया, वाह वाह वाह, औरत के लिए सबसे बेहतर ये है कि उसको कोई अजनबी मर्द ना देखे, वो किसी अजनबी मर्द को ना देखे। मौला अली ने सुना, फौरन गए, हुजूर वो सवाल कर देना, मैं अपने लबो लहजे में कर रहा हूं। हुजूर वो सवाल कहा कि औरत के लिए सबसे बेहतर क्या है? तो वही जवाब दे दिया। वो मुस्कुरा के कहा, तुम्हारा है या किसी और ने दिया? कहा या रसूल अल्लाह फातिमा ने दिया है। तो क्या कहा? फातिमा तो बद तो मिन्नी, वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये बदा तो मिन्नी का बैकग्राउंड ये है, वाह वाह वाह, बदा तो मिन्नी का पस मंजर ये है। नबी ने जब कहा, जब सैयदा ने वो जवाब दिया, किसी ने नहीं दिया, तो कहा वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये है, इसलिए इल्म पे मेहनत। और जो आखिरी बात कहने चला था, अगर इल्म पे मेहनत नहीं करोगे, बैतुल खला साफ करने के काबिल न रहोगे। अगर दुनिया में लोगों के कांधे से कांधा लगा के जीना है तो मालदार बनो, तालीम याफ्ता बनो, दीनदार बनो, तालीमी इदारे कायम करो, तालीम के सहारे जियो, फजूल खर्चियां बंद करो। लोग कहते हैं हमारे पास पढ़ाने को फीस नहीं है। मैंने कहा ये सब बहाने हैं। ईद पे 4 ड्रेस क्यों खरीदते हो? एक ही खरीदो, एक भी ना खरीदो, धो के ईद करो। किसने कहा नए कपड़े पहनने का नाम ईद है? किसने कहा? बच्चों को पढ़ाओ, 8 घंटे की बजाय 12 घंटा मेहनत करो, 14 घंटा करो, 16 घंटा करो, बच्चों को पढ़ाओ। ग्रेजुएट से कम हमारा कोई बच्चा बच्ची नहीं होना चाहिए। अहद करके उठो, अगर हुसैनी हो तो बोलो, वादा करते हो? अब हाथ उठाने की जरूरत है। बहुत नारे लगाए ना, थोड़ा अब हाथ उठा करके वो अली और फातिमतुज़ ज़हरा और पंजतन की मोहब्बत अब बताओ, कितने वादा करते हैं मेहनत करेंगे बच्चों को पढ़ाने में? माशाअल्लाह। सादात किराम भी हाथ उठा ले, जरा आप भी उठा लेना बरकत के लिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बोलो पढ़ाओगे? एक बात और है, आखिरी जो बात कहने चला था वो ये, बेटियों के भागने की दूसरी वजह, वजूहात और भी है लेकिन अब टाइम नहीं है। दूसरी वजह, हमने शादियों को इतना महंगा कर दिया है कि बेटियां 30-30, 35-35 साल की हो रही है, उनको अच्छे रिश्ते नहीं आते, पूरी जिंदगी गुजर जाती है जहेज जमा करते करते। जलसे में तो बहुत हुसैनी बनते हो, हाँ हम तो जान दे देंगे। भाई जान देने की बात नहीं, अभी बेटी बचाने की बात है। ये जलसे में जो बोलते हैं ना मौलाना जहेज के खिलाफ बोलो, मैं एक बात कहूं, सच्ची कह रहा हूं, जो जहेज के खिलाफ बुलवाते हैं ना, जब अपने बेटे को ढूंढते हैं तो वो भी जहेज वाला घर ही तलाश करते हैं। अगरचे वो मांगते नहीं है, लेकिन माहौल ऐसा बनाते हैं कि जहां जहेज मिलेगा वहीं शादी करेंगे। गरीब के घर कौन जाता है भाई रिश्ता लेकर, कि वहां मिलना ही नहीं है, सब तो मालदारी ढूंढते हैं। और फिर आग रोते हैं वे बेटियां भाग रही है। बेटियां नहीं भागेगी, 30-30, 35-35 साल की उम्र में बेटियां नहीं भागेगी। खूबसूरत बेटियां, दीनदार बेटियां, पाक दामन बेटियां घरों में पड़ी है, कोई उनको अपनाने के लिए तैयार नहीं है। सबके रुख वहां है मालदारों की तरफ, जहां जहेज मिलेगा, जहां पैसे मिलेंगे। बहुत माफी के साथ, कयामत के दिन शायद तुम्हारी नमाजें तुम्हें काम ना आए, तुम्हारी दाढ़ियों का जो तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाए,
तुम्हें पता है एक बाप अपनी बेटी से जितना प्यार करता है उससे करोड़ों दर्जा ज्यादा अल्लाह के रसूल अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। जब जहेज ना होने की बुनियाद पर, शादी ना होने की बुनियाद पर, अच्छा रिश्ता ना आने की बुनियाद पर, जब किसी मुसलमान की बेटी किसी काफिर के हाथ में हाथ देकर भागती होगी, उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पर क्या गुजरती होगी। गुंबदे खजरा में हुजूर के दिल पर कितनी बेकरारी होती होगी, कितनी बेचैनी होती होगी। जलसे में आने वालों, नारे लगाने वालों, जलसा करने वालों, जलसे में बैठने वालों, दर्द भरी बातें करने वालों, जब कयामत के दिन तुम्हारी मुलाकात अल्लाह के रसूल से होगी, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, हुजूर तुमसे मुंह फेर ले और कहे ओ गद्दार मुनाफिक, मेरी उम्मत की बेटियां जहेज की लानत की वजह से काफिरों के साथ भाग रही थी, उस वक्त तूने क्या किरदार अदा किया। मेरी कौम की बेटियां लॉजों में बिक रही थी गुर्बत की वजह से, उस वक्त तूने क्या किरदार अदा किया। आपको एक ही सुन्नत याद आती है, जहेज देना सुन्नत है, जहेज देना सुन्नत है, जहेज देना। दाढ़ी रखना सुन्नत याद नहीं आई, फजर की फर्ज याद नहीं आई, सिर्फ जहेज की सुन्नत। अगर बेटियों को भागने से बचाना है तो मुसलमानों को जहेज मुक्त शादी करना शुरू करना पड़ेगा। क्या कहने, वाह वाह वाह। और अगर वाकई तुम हुसैनी हो, मैंने अपने शहर मालेगांव में से ये तहरीक शुरू की। हमने कहा कुछ लोगों ने जहेज शुरू किया तो जहेज इतना बढ़ गया, चलो हम खत्म करते हैं। आज हम शुरू करेंगे, एक दो लोग करेंगे, मामला बढ़ते बढ़ते सिलसिला बढ़ेगा। हमने कहा कि हाथ उठाओ कि कितने लोग अपनी शादी पे जहेज नहीं लेंगे। जितने महफिल में थे सब और वो शादियां शुरू हो गई। ऐसी शादियों में मैं खुद शरीक हो रहा हूं जिसमें जहेज नहीं लिया जाता। और हमने ये भी कहा जिनकी शादी हो गई वो अपने बच्चों के लिए जहेज न ले। अगर समधी देना भी चाहे तो बोलो भाई अभी मत दो, हम नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। तू मालदार भी तो नहीं लेंगे, गरीब है तो भी नहीं लेंगे, सिर्फ बेटी साथ में लेकर के जाएंगे, बस सिर्फ बेटी साथ में लेके जाएंगे। ये शुरू करो अगर बेटी बचाना है, वरना रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे। बड़ी माजरत के साथ मुखय्यर कौम मिल्लत मुतवल्ली साहब, ये साहब वो साहब वो साहब, जितने साहिब बने हो ना, अल्लाह फरमाएगा ज़ुक इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, जहन्नम में झोंक कर कहेगा बहुत इज्जतदार बनता था। बेटी बचाना है तो इस रस्म बद का खात्मा करो। आप कहेंगे जय सुन्नत है, चार छह खड़े हो जाएंगे ना मुखालफत में, जय सुन्नत है, सुन्नत है। मीनुल कादरी बकवास करके गया सुन्नत के खिलाफ। मैं एक सबक सुनाने के लिए आखिरी बात कहने चला था। एक बात कहूं, जहेज हुजूर ने सैयदा फातिमा को नहीं दिया है, बस इतना सुन ले मुझसे, कह दूं। हालांकि बारिश हो रही है, आप बैठे हो, सिर्फ सबक सुनाने के लिए अगर मैं सही कहूं तो उलमा तायीद करेंगे। एक बात हमसे समझने में कहीं ना कहीं चूक हो रही है। जी जी जी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जहेज सैयदा फातिमा को नहीं दिया। देखो क्यों नहीं दिया, मैं बता रहा हूं। सिर्फ देखो, आप इख्तिलाफ करें तो कर सकते हैं, आपका हक है, लेकिन मैं सबक मैंने जो पढ़ा है वो पेश कर रहा हूं। मेरी बात गलत भी हो सकती है, लेकिन आप तौल लें, सही हो तो कबूल करें, नहीं तो कोई बात नहीं। अल्लाह के रसूल ने सैयदा फातिमा को जहेज नहीं दिया। उसका बड़ा सबूत मेरे पास क्या है। नंबर एक, हुजूर की एक बेटी नहीं थी, हुजूर की 4 बेटियां थी। अगर सैयदा फातिमा को जहेज दिया है तो सैयदा ज़ैनब बिन्त मोहम्मद को भी तो दिया होगा, उसका सबूत पेश कीजिए। सैयदा उम्मे कुलसूम को भी दिया होगा, उसका सबूत पेश कीजिए। सैयदा रुकैया को दिया होगा, उसका सबूत पेश कीजिए। आपसे कह रहा हूं, उलमा से नहीं कह रहा हूं, तवज्जो, क्योंकि ये रसूलुल्लाह की शान से बहुत बईद है कि 4 बेटियां हो और एक को दिया और 3 को महरूम करें। अरे वो तो बच्चों को चूमने में भी कहते हैं, एक को चूमो तो दूसरों को भी चूमो। खजूर देने में भी कहते हैं अगर एक खजूर 2 को देना हो तो बराबर बराबर दो। एक को ज्यादा दे दी, एक को कम दे दी तो अल्लाह क़यामत में तुमसे सवाल करेगा। तो हुजूर की एक बेटी तो नहीं है, 4 है ना। अगर एक को दिया तो 3 का जहेज कहाँ है वो बताओ, नंबर 1। नंबर 2, अगर रसूलुल्लाह ने बेटी को जहेज दिया तो मौला अली की तो तकरीबन 15-17 बेटियां थी। जिस अली ने अपनी शादी में जहेज लिया, उसने अपनी बेटियों को कितना जहेज दिया वो बताइए। जो सिद्दीक अकबर सुन्नतों के पाबंद थे,
उन्होंने अपनी बेटी की शादी के वक्त तो कौन सा जहेज दिया वो बताओ। अब आप कहेंगे अमीनुल कादरी बड़ी बड़ी किताबों में तो जहेज की फेरिस्त है। मैंने कहा बिल्कुल सही है, जहेज की फेरिस्त तो बिल्कुल सही है, जाविया निगाह चेंज करो। कहा वो क्या? मैंने कहा असल में सैयदा फातिमा बेटी को जहेज नहीं दिया। जहेज का बैकग्राउंड ये है कि रसूलुल्लाह के चचा के बेटे थे मौला अली, और मौला अली को बचपन ही से हुजूर ने गोद ले लिया था कि मैंने पालना अली को है, बड़ा करना अली को है। सुन लो, सिर्फ सैयदा फातिमा नबी की गोद में नहीं पली है, अली ये मुर्तजा भी नबी की गोद में पले हैं। तो अली ये मुर्तजा को किसने पाला? रसूलुल्लाह ने। बड़ा किसने किया? रसूलुल्लाह ने। तरबियत किसने की? रसूलुल्लाह ने। तो अब रसूलुल्लाह के घर में मौला अली रहते थे, तो अब शादी करने की जिम्मेदारी किसकी थी? जिसने पाला पोसा था उसी की थी। अगर बफर्ज़े मुहाल मौला अली की शादी सैयदा फातिमा के साथ ना भी होती तो नया घर दिलाने की जिम्मेदारी किसकी थी? जिसने पाला उसी की थी। कपड़े दिलाने की जिम्मेदारी किसकी थी? जिसने पाला उसी की थी। बर्तन दिलाने की जिम्मेदारी किसकी थी? जिसने पाला उसी की थी। तो भाइयों, रसूलुल्लाह ने बेटी को जहेज नहीं दिया, दामाद को जहेज नहीं दिया। जिस छोटे भाई को पाला था, पाला मैंने, बड़ा मैंने किया। अब तेरा घर बस रहा है तो घर बसाने के बर्तन भी तो मैंने ही देना है। तो नबी ने ना बेटी को दिया ना दामाद को दिया, नबी ने तो अपने भाई को दिया। अगर आप भी भाई को देते हैं तो मैं आपको सैल्यूट करता हूं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नबी ने तो भाई को दिया है ना, नबी ने भाई को दिया है, क्योंकि तहकीक कर लीजिए नबी ये पाक ने अली मुर्तजा को पाला है तो भाई को दिया। और आप लगा देते दामाद, आप लगा देते बेटी। नहीं मेरे भाई, अगर नबी ने दामाद को दिया होता तो दूसरे दामादों को भी देते। इसलिए जहेज खत्म कीजिए, जहेज खत्म कीजिए। कितने लोग हैं आज जो पंजतन के नाम पे अल्लाह को गवाह बनाकर ये सच्चे दिल से वादा करते हैं कि हमारे घर शादी होगी तो हम एक रत्ती बराबर भी जहेज नहीं लेंगे। सोच सोच कर ही उठा लो, लेकिन देख रहा हूं कोई जबरदस्ती नहीं है, पंजतन के इश्क की बात है। अच्छा, कितने लोग हैं जो अपने बेटों की शादी करेंगे तो जहेज नहीं लेंगे इंशाअल्लाह? एक बात बताऊं, अगर नबी की उम्मत की बेटियां बचाने के लिए जहेज खत्म कर दो